आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कोई फलन f(x) बराबर मॉड x है, x बराबर 0 पे अवकलनीय नहीं है, यद्यपि x बराबर 0 पे हमारा संतत है। तो जब हमारा कोई इस प्रकार के सवालों के लिए जब हमारा कोई भी फलन लिखा होता है f(x), तो यहाँ पे x बराबर किसी भी पद a पर x बराबर किसी भी पद a पर हम संतत और अवकलनीयता को चेक कर सकते हैं। संतत और अवकलनीय कैसे हल करेंगे इसको? यहाँ पे जब हम इसको x बराबर 1 पे संतत और अवकलनीय चेक करने के लिए हम सीमा को चेक करते हैं। यहाँ पे सीमा x बराबर a f(x) इसको हम हल करेंगे और यहाँ पे अगर बाएं पक्ष की सीमा LHL अगर हमारे दाएं पक्ष की सीमा के बराबर आ जाती है तो यहाँ पे इसका मान क्या होता है? इसका मतलब कि फलन हमारा क्या है? अवकलनीय है। यहाँ पे अगर दाएं पक्ष की सीमा बाएं पक्ष की सीमा के बराबर आता है तो यहाँ पे फलन हमारा क्या होगा? अवकलनीय। और अगर कभी हमको संतत को हमें जांच करनी होगी, बाएं पक्ष की सीमा को दाएं पक्ष के सीमा से बराबर होना पड़ेगा, साथ ही हमारी जो फलन की जो सीमा है x बराबर a पर इसके भी बराबर होना पड़ेगा। अगर ये तीनों ही जो हमारी शर्तें हैं इनको संतुष्ट करेगा तो फलन हमारा संतत मान लिया जाता है। तो अपने सवाल पे आते हैं। सवाल में जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो हमको फलन दिया है f(x) ये हमारा मॉड x है और यहाँ पे हमें x बराबर 0 पे संतत और अवकलनीयता को चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम लिमिट x बराबर x हमारा a की तरफ मॉड x को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले हम संतत की जांच करेंगे। संतत के लिए जैसा कि मैंने बताया पहले हम बाएं पक्ष की सीमा की जांच करते हैं। तो बाएं पक्ष की सीमा का मतलब क्या हुआ? x बराबर 0 ऋण पर, यानी कि 0 से छोटी सी दूरी पे पीछे हटेंगे, दाईं तरफ जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे। 0 से छोटी सी दूरी पे बाईं तरफ जाएंगे और मॉड x को रखेंगे। अब 0 से छोटी सी दूरी पे बाईं तरफ गए हैं यानी कि x का मान हमारा ऋणात्मक हो गया है। जब हमारा x का मान हमारा ऋणात्मक होगा तो मॉड x हमारा ऋणात्मक चिन्ह के साथ खुलता है। तो यहाँ पे जो हमारा मान बनेगा लिमिट x बराबर 0 ऋण की तरफ, और इस प्रकार जो हमारा मॉड x आएगा इसको जब हम हल करेंगे और यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान हमारा 0 आ गया, यानी कि जो बाएं पक्ष की सीमा है इसका मान हमारा 0 आया है। इसी प्रकार हम दाएं पक्ष की सीमा की जांच करेंगे। दाएं पक्ष की सीमा के लिए अब हम क्या करेंगे? सीमा में x से हम बाईं तरफ छोटी सी दिशा में छोटी सी दूरी पे जाएंगे और यहाँ पे मॉड x। अब इस दूरी के कारण जो हमारा x का मान है ये हमारा धनात्मक रहेगा। इसका मतलब जो हमारा मॉड x होगा ये हमारे धनात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा, पर इसका जो मान होगा वो अभी भी हमारा 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों ही हमने जांच कर लिया। अब हम यहाँ पे हल करेंगे लिमिट x बराबर 0 की तरफ, और इसका मान हम मॉड x रखेंगे। जब x हम 0 रखेंगे तो मॉड x का मान भी हमारा 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा बाएं पक्ष की सीमा है LHL ये हमारे बराबर आई है दाएं अक्ष की सीमा के साथ, और इसी प्रकार ये हमारी बराबर भी आई है लिमिट x हमारा 0 की तरफ मॉड x की। क्योंकि ये तीनों ही शर्तें हमारी मान ली गई हैं इसलिए जो हमारा फलन है ये हमारा संतत होगा। f(x) जो हमारा फलन है ये हमारा संतत है x बराबर 0 पर। अब हम क्या करेंगे? अवकलनीयता को हल करेंगे। फलन हमारा संतत तो है ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम बात करेंगे अवकलनीयता की। अवकलनीयता के लिए हम क्या करेंगे? इस फलन को जो हमारा दिया हुआ है f(x) बराबर मॉड x, हम इसको अवकलन कर देते हैं। अब किसी भी फलन को अवकलित करने का जो सूत्र होता है, यहाँ पे अगर कोई फलन हमारे सामने लिखा हो तो उसको अवकलित करने का जो सूत्र होता है ये हमारा होता है लिमिट x हमारा 0 की तरफ या लिमिट h हमारा 0 की तरफ f x धन h ऋण f(x) बटे h, ये हमारे अवकलन का सूत्र होता है। तो यहाँ पे इस फलन की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से इस जो हमारा फलन है इस फलन को हम क्या करेंगे? अवकलित करेंगे। तो यहाँ पे f डैश x लिख देते हैं और इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h हमारा 0 की तरफ f x प्लस h, तो यहाँ पे हमारा मॉड x प्लस h बनेगा ऋण मॉड x बटे यहाँ पे h। अब हमने यहाँ पे इसको अवकलित कर दिया है। हम देखेंगे कि यहाँ पे अब दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि हमको पता है अवकलन हमको x बराबर 0 पे करना था, तो इसी प्रकार जो हमारा सवाल बनेगा लिमिट h हमारा 0 की तरफ, अब यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो h धन 0 ऋण मॉड x की जगह पे हम यहाँ पे 0 रखेंगे बटे h।
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा अवकलन आया है, ये अवकलन हमारा आया लिमिट h हमारा 0 की तरफ मॉड h बटे h, ये हमारा अवकलन आ गया। अब हम यहाँ पे दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की सीमा को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बाएं पक्ष की सीमा LHL को हल करेंगे। तो LHL को हल करने के लिए लिमिट h हमारा 0 से हल्का सा कम, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं h का मान हमारा 0 से कम है। इसका मतलब कि जो हमारा मॉड है ये हमारे ऋणात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ऊपर हर अंश में हमारा ऋणात्मक h आएगा, जिसका मान हमारा ऋणात्मक 1 होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे RHL को हल करेंगे, यानी बाएं पक्ष की सीमा को, दाएं पक्ष की सीमा को। तो दाएं पक्ष की सीमा यहाँ पे h हमारा 0 धन की तरफ जाएगा, और क्योंकि अब h हमारा 0 धन की तरफ गया हुआ है, इसका मतलब जो हमारा मॉड h है वो हमारा धनात्मक होगा, और इसलिए वो हमारा बिना ऋणात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा, जिसका मान हमारा 1 आएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा बाएं पक्ष की सीमा है ये हमारे दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं आई है। क्योंकि हमारे बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं आई है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा fx बराबर मॉड x है ये हमारा x बराबर 0 पे ये हमारा अवकलनीय नहीं है, और यही हमको सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।